बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मेजरमेंट्स। उसकी एग्जांपल नंबर 1.5 है। ये एप्लीकेशन है डायमेंशंस का कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम कोई भी फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस से किसी फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। Drive a relation for the time period of a simple pendulum using dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए रिलेशन को ड्राइव करना है। वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड में डिपेंड आर। वो फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स मुमकिन फैक्टर जो हैं जिन पर टाइम पर डिपेंड कर सकता है वो पेंडुलम की लेंथ है, मास ऑफ द बॉब है, एंगल थीटा है, विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, जो कि थ्रेड बना रही है वर्टिकल के साथ, और एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। हमें मालूम करना है कि इसका जो है वो फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होगा। तो टाइम पीरियड को जैसा कि आप जानते हैं टी के साथ लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि हमें गिवन है कि लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, मास के भी, एंगल थीटा के भी, एक्सेलरेशन के भी। लिहाजा हम लिख लेते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एम। तो सम पावर होगी एम की, हमें नहीं पता क्या होगी, वो हमने मालूम करनी है। तो हम एम की पावर ले लेते हैं ए, मास की पावर ए ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, लेंथ की पावर हम बी ले लेते हैं, थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा की पावर हम सी ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी प्रोपोर्शनल है, तो ग्रेविटी की पावर हम यहाँ पे जी ले लेते हैं, ग्रेविटी जी, और इसकी पावर हम डी ले लेते हैं। यानी इन चारों पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, तो आपस में हमने इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। तो टी बराबर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट, और नेक्स्ट हमारे पास है m रेज टू पावर a, नेक्स्ट l रेज टू पावर b, थीटा रेज टू पावर c, और g रेज टू पावर d। इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके a, b, c और d की वैल्यूज को मालूम करते हैं। हम दोनों साइड पे डायमेंशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास टाइम है, टाइम की डायमेंशन हम जानते हैं टी होता है, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेते हैं। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन m, और इसकी पावर आएगी a। सिमिलरली लेंथ है, लेंथ की पावर होती है l, डायमेंशन l होती है, इसकी पावर b आ जाएगी। थीटा जो है इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं l इंटू एल रेज पावर -1, और इसकी पावर c। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होती है l t रेज पावर -2। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं थीटा की डायमेंशन के लिए ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, l इज इक्वल टू आर थीटा, सर्कल की ये इक्वेशन है। तो थीटा यहाँ पे आएगा l ओवर आर। तो जहां पे थीटा रेडियन में होता है, जो यूनिट लेंथ का होगा वही रेडियस का होगा। तो अगर लेंथ जो है उसको मेजर किया गया है मीटरों में, तो इसकी डायमेंशन एल होगी। अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें थीटा की, तो डिवाइडेड बाय रेडियस की डायमेंशन भी एल होगी। मजीद एल से एल कट जाएगा, ये सेल को हम ऊपर लेकर जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो थीटा की डायमेंशन होती है एल इंटू एल रेज पावर -1, तो जो कि हमने यहाँ पे यूज की है। तो अब हम डायमेंशंस को कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी हैव। हमारे पास जो जो वेरिएबल हैं हम उनकी डायमेंशन का कंपैरिजन कर लेते हैं। टाइम की डायमेंशन यहाँ पे है t, इसका कंपैरिजन करेंगे हम, तो t विल बी इक्वल टू
यहाँ पे जी की डायमेंशन एल टी की पावर -2 और पावर इसकी डी है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी रेज़ टू पावर -2d। इसी तरीके से मास है, लेफ्ट साइड पे मास की पावर 0 है, मास की पावर लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे मास की पावर आ रही है m रेज़ टू पावर a। लेफ्ट साइड पे L की पावर 0 है और राइट साइड पे L की पावर हम चेक कर लेते हैं, L की पावर b प्लस L को पावर यहाँ पे c आ गई और फिर -c आ जाएगी, -1 इंटू सी -c और मजीद आ जाएगी प्लस L की पावर d। तो ये L की पावर्स हमारे पास आ गई, ये प्लस सी -c से कट जाएगा और L की पावर जो कि लेफ्ट साइड पे L है ही नहीं, उसकी पावर 0 होगी। राइट साइड पे L की पावर b प्लस d। अब हम पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं दोनों तरफ। इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम देखें टाइम पीरियड की पावर लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे -2d है, तो -2d will be equal to 1। it implies that d is equal to -1/2। इसी तरीके से हम मास की पावर को भी इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे मास की पावर 0 है, राइट साइड पे मास की पावर a है, तो a विल बी इक्वल टू 0। लेंथ का भी हम कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेंथ की पावर 0 है, राइट साइड पे b प्लस d है, तो b प्लस d विल बी इक्वल टू 0 and the value of d is -1/2 equal to 0, b plus -1/2 equal to 0 and we have b is equal to 1/2। तो ये हमने a, b और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पॉसिबल फार्मूला जो है वो टाइम पीरियड के लिए निकालने के लिए। तो इन सब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, थीटा एंड d इन इक्वेशन 1। ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, तमाम जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा कांस्टेंट इनटू m की पावर है 0 इंटू l, b की वैल्यू 1/2 इंटू थीटा की डायमेंशन 1 होती है, इसकी पावर जो है वो c1 की पावर c भी 1 ही होता है, और g की वैल्यू है -1/2। t विल बी इक्वल टू कांस्टेंट m पर 0 1 हो जाएगा इंटू l रेज़ पर 1/2, g को नीचे ले जाएं, इसकी पावर माइनस ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस हो जाएगी। t इज इक्वल टू कांस्टेंट l ओवर g होल पावर 1/2, t इज इक्वल टू कांस्टेंट l ओवर g स्क्वायर रूट, which is the formula for the time period of simple pendulum, जो कि हमने फाइंड आउट किया है डायमेंशन एनालिसिस से। कांस्टेंट हम मालूम नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। कांस्टेंट जो आ रहा है किसी भी इक्वेशन के अंदर वो एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है। डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट्स के यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है,
लेकिन कांस्टेंट मालूम नहीं कर सकता। तो ये जो फैक्टर्स दिए हुए थे उनके मुताबिक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ रहा है कांस्टेंट L/G स्क्वायर रूट।